आत्म परिवर्तन की प्रेरणा। ओम नमो नमः सनातन धर्माय। मेरे प्यारे सनातनी साथियों, आप सभी का हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन। साथियों, असनानी समाज दिन प्रतिदिन गंभीर खतरों की ओर लुढ़क रहा है। अतः आज का विषय भी अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण है। विषय है, जब तक हम नहीं बदलेंगे, संगठन नहीं बदलेगा। आत्म परिवर्तन की प्रेरणा। इस वीडियो के क्रम को कुछ हिस्सों में बांटकर पूरा करते हैं। आप अंत तक बने रहें और स्किप न करें। पहले भाग में विषय के सार को समझते हैं। साथियों, हर संगठन, चाहे वह सामाजिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो या राजनीतिक, उसका वास्तविक चेहरा उसके कार्यकर्ताओं से बनता है। क्या कभी आपने सोचा है, संगठन की शक्ति कौन है? उसके लोग संगठन की पहचान कौन है? उसके लोग संगठन की दिशा कौन तय करता है? उसके लोग इसीलिए कहा गया, संगठन नहीं, संगठन का कार्यकर्ता बदलता है, तभी परिवर्तन दिखाई देता है। यदि व्यक्ति कमजोर है, संगठन कमजोर दिखेगा। यदि व्यक्ति जागा है, संगठन जग जाएगा। दूसरे भाग में आत्मदर्शन की बात करते हैं। हम अक्सर कहते हैं, संगठन ऐसा क्यों नहीं कर रहा? नेतृत्व ये कदम क्यों नहीं उठा रहा? हमारे जिले में कार्य क्यों नहीं हो पा रहा? परंतु क्या हमने स्वयं से पूछा, मैं क्या कर रहा हूं? मेरा योगदान कितना है? मेरी दिनचर्या संगठन के अनुरूप है या नहीं? साथियों, हर सुबह दर्पण में चेहरा देखने से कुछ नहीं बदलता। स्वभाव का दर्पण देखने से परिवर्तन आता है। आत्मदर्शन वह पहली सीढ़ी है जहां से आत्म परिवर्तन शुरू होता है। आगे भाग पर आते हैं। संगठन को बदलने का मुख्य सूत्र क्या है? बदलाव स्वयं से शुरू करो। बदलाव ऊपर से नहीं, नीचे से नहीं, दिल के अंदर से आता है। अगर कार्यकर्ता अनुशासित है, संगठन अनुशासित दिखेगा। अगर कार्यकर्ता सक्रिय है, संगठन सक्रिय कहलाएगा। अगर कार्यकर्ता सजग है, संगठन प्रभावी दिखाएगा। किसी भी कार्य का पहला कदम नेतृत्व नहीं उठाता, पहला कदम कार्यकर्ता उठाता है। इसलिए परिवर्तन की यात्रा शुरू होती है। मैं अब चतुर्भाग पर आते हैं, जो काफी गंभीर है। वास्तव में बदलाव या परिवर्तन के 5 स्तंभ है। पहला, दृष्टिकोण परिवर्तन। दृष्टिकोण बदलते ही दुनिया बदल जाती है। समस्या में समाधान देखना सीखिए, कठिनाइयों में अवसर खोजिए, अवरोधों को चुनौती मानिए। सकारात्मक दृष्टिकोण एक कार्यकर्ता की पहली पहचान है। दूसरा, अनुशासन परिवर्तन किसी भी संगठन की रीढ़ अनुशासन है। यदि कार्यकर्ता समय पर न आए, कार्य समय पर न करे, संवाद न रखे, जिम्मेदारी न निभाए, तो संगठन कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अनुशासन ऊर्जा, भरोसा प्लस व्यवस्था। जो कार्यकर्ता समय का सम्मान करता है, समय भी उसकी प्रतिष्ठा बनाता है। तीसरा, संवाद परिवर्तन संगठन संवाद से चलता है। अविश्वास संवाद की कमी से पैदा होता है। मीटिंग की सूचना समय पर दें, उत्तर समय पर दें, कार्य की रिपोर्ट स्पष्ट दें, आलोचना भी संस्कृति के साथ करें। और सबसे महत्वपूर्ण, दो लोगों के बीच बात पूरे संगठन में मत फैलाएं। सशक्त संगठन वही है जिसका संवाद सशक्त हो। चौथा परिवर्तन, कार्यशैली परिवर्तन। जो कार्यशैली जड़ हो जाए, वह पतन की शुरुआत है। नई तकनीक अपनाएं, नए युवाओं को जोड़ें, कार्य में गति रखें, पुराने अनुभव को नई योजनाओं में डालें। सुस्ती संगठन को शिथिल बनाती है, गति संगठन को जीवंत बनाती है। पांचवां परिवर्तन, आत्मनियंत्रण व संस्कार का परिवर्तन। कार्यकर्ता का चरित्र ही संगठन की प्रतिष्ठा होता है। गुस्से पर नियंत्रण, व्यवहार में विनम्रता, आर्थिक पारदर्शिता, वाणी में मधुरता और हर परिस्थिति में धैर्य, ये गुण संगठन की नींव को मजबूत करते हैं। बड़ा पद नहीं, बड़ा चरित्र संगठन को बड़ा बनाता है। अब आते हैं मुख्य विषय के 5वें भाग पर। यदि हम नहीं बदलेंगे तो क्या होगा? यदि कार्यकर्ता नहीं बदले, तो संगठन चाहे कितना भी विशाल हो, वह ऊर्जाहीन, बिखरा हुआ और अप्रभावी हो जाता है। योजनाएं बनेंगी पर लागू नहीं होंगी, लोग आएंगे पर टिकेंगे नहीं, लक्ष्य होंगे पर पूरे नहीं होंगे, और अंततः सब कहेंगे संगठन कुछ नहीं कर रहा, जबकि सत्य होगा, कार्यकर्ता कुछ नहीं कर रहे। आगे छठवां भाग, आत्म परिवर्तन के लिए दैनिक साधना करना है, तो प्रतिदिन 10 मिनट अपने लिए तय करें। क, सुबह आत्म मंथन, आज मैं संगठन के लिए क्या कर सकता हूं? 3 छोटी प्रतिज्ञाएं, मैं समय पर कार्य करूंगा, मैं संवाद स्पष्ट रखूंगा, मैं भावनात्मक नहीं, समाधान आधारित सोचूंगा। दिन का एक सेवा कार्य, सेवा आत्म परिवर्तन को तेज बनाती है। घ, रात को आत्म समीक्षा, क्या आज मैंने अपना दायित्व पूर्ण किया? ये 10 मिनट आपके व्यक्तित्व को बदल देंगे और आपका बदला हुआ व्यक्तित्व संगठन को बदल देगा। अंत में भाग 7 में एक आवश्यक आह्वान। साथियों,
परिवर्तन बहुत बड़ा शब्द है तो उसकी नींव बहुत छोटी होती। एक विचार, एक निर्णय, एक कदम। आज निर्णय ले कि मैं बदलूंगा। मेरी आदतें बदलेंगी, मेरी कार्यशैली बदलेगी, मेरा अनुशासन बदलेगा। क्योंकि जब कार्यकर्ता बदलता है तभी संगठन बदलता है। मेरे प्रिय साथियों, आत्म परिवर्तन कोई विकल्प नहीं, ये संगठन की अनिवार्य आवश्यकता है। और याद रखिए, संगठन बाहर से नहीं बदलता, संगठन भीतर से बदलता है। और ये भीतर आप हैं। नमो नमः सनातन धर्माय। जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम।